दोस्तों नमस्कार। 2014 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन के वादे पर जीता था। वो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, 15 लाख रुपया पॉकेट में आने वाले थे। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होनी थी। महिलाओं पर अत्याचार खत्म होना था। काला धन विदेश से आना था। इनकम टैक्स नहीं लगने वाला था। और तो और बाबा रामदेव की माने तो डीजल और पेट्रोल 30-35 रुपए लीटर मिलने वाला था। सब जुमला हो गया। आजकल गारंटी चल रही है। वो गारंटी दक्षिण भारत में भी चल रही है। मोदी जी ने एक बात और कही थी, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। सरकार कम, शासन ज्यादा। और उसके नाम पर जो हुआ, एक भी मंत्री संतरी कोई कुछ नहीं है। किसी के बारे में, नितिन गडकरी के अलावा किसी के मंत्रालय के बारे में आप विशेष जानकारी नहीं रखते होंगे कि कुछ काम हुआ, काम के आधार पर। और दूसरी तरफ पीएमओ बड़ा मजबूत हुआ। ये भी बहुत विज्ञापन में आया कि साहब मोदी जी बहुत 18-18 घंटे काम करते हैं। खास करके उनके भक्तजन तो ये बात कहते ही हैं। लेकिन पिछले अगर आप जनवरी को देखें तो मोदी जी लगातार दक्षिण भारत के मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, अनुष्ठान चल रहा है। ये प्रधानमंत्री का काम है कि वो 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। और कल जो अयोध्या में मंदिर बना है, अर्धनिर्मित जो मंदिर है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन वो करेंगे। लेकिन जो काम हो रहा है जरा उसको आप देखिएगा। अमित शाह की ईडी काम कर रही है, इनकम टैक्स, सीबीआई। पिछले साल 2 साल को आप याद करें तो आपको चारों तरफ कोई दिन ऐसी खबर नहीं गई होगी जिस दिन ईडी की बात ना हुई होगी। बंगाल में कभी छापा, कभी लालू प्रसाद यादव के घर पर छापा, फिर केजरीवाल के यहां, फिर चले जाइए आप तमिलनाडु में छापा। रोज ईडी का ये असली काम। और इसके जरिए हो क्या रहा था, मोदी जी मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि साहब अजीत पवार, माने शरद पवार के जो भतीजे हैं, उन्होंने 5,000 या 50,000 करोड़ का घोटाला किया है, उनको जेल भेजा जाएगा। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अजीत दादा चक्की पीसिंग, और 1 सप्ताह के बाद वो डिप्टी सीएम हो जाते हैं। एक नहीं, एकनाथ शिंदे को देख लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, 50 उदाहरण। और महाराष्ट्र के तो एक सांसद ने या विधायक ने सीधे तौर पर कहा था कि जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं तब से बड़ी चैन की नींद सो रहा हूं। यानी अब ईडी सीबीआई का डर नहीं है। बहरहाल इस समय जो काम चल रहा है वो ईडी का चल रहा है। और ईडी क्या क्या कर रही है, राहुल गांधी को कई घंटों तक बिठा करके पूछताछ, कई दिन तक। सोनिया गांधी तक उनकी उम्र, उनकी बीमारी का भी ख्याल नहीं। खैर वो पूछताछ हुई, निकला क्या, लालू प्रसाद यादव के घर पर अभी छापा पड़ा, वहां बुलाया गया फिर से। संजय सिंह अंदर हैं, केजरीवाल को भी कई नोटिस जारी हुए हैं। उधर अभिषेक बनर्जी बंगाल में, उनके जरिए ममता बनर्जी की चूड़ियां कसी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में जरूर शांति है, लेकिन जरा भी बीजेपी के खिलाफ बोल करके कोई दिखाए तो वो नोटिस चला जाएगा। अखिलेश यादव के यहां भी, रामगोपाल यादव वहां अपना ठीक ठाक किए हुए हैं। मायावती के बारे में भी लोग इसी तरह की बात करते हैं कि उनको भी ईडी का डर है। बहुत सारे इस तरह की फाइलें हैं। छत्रपाल सिंह पर छापा पड़ ही चुका है विजिलेंस का। ईडी लगातार गवर्नेंस का काम कर रही है, उसके जरिए डराने का। लेकिन जब ज्यादा डराया जाता है तो वो एक समय के बाद डर खत्म हो जाता है लोगों का। जिसको मैं कहता हूं कि अगर आपको लंका दहन करना है तो फिर हनुमान की तरह पूंछ जलाने का साहस होना चाहिए। क्या ये साहस आ गया है? लालू प्रसाद यादव ने जेल भोगी,
तेजस्वी यादव को भी आइए नोटिस दीजिए, करिए पूछताछ। इसी बीच में एक ऐसा शख्स, एक मुख्यमंत्री, और वो भी आदिवासी मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर भी ईडी का खतरा, बार बार नोटिस, बुलावा, बीच में तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी आगे किया और ऐसा लग रहा था कि शायद वो पत्नी को सीएम बनाएंगे। एक विधायक ने इस्तीफा भी दिया और पूरे सरकार संकट में थी। लेकिन जब हिम्मत आ जाए तो फिर जीत आसान हो जाती है। हिम्मत के हारे हार है, और हिम्मत से अगर आदमी ने काम लिया तो फिर साहस अगर पैदा हो गया तो फिर हिम्मत से जीत भी आती है, डर से हार मिलती है। वो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, और उनसे कल यानी शनिवार को 7 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। वो 1-2 मामले हैं, जमीन का एक मामला है, जबकि हेमंत सोरेन बराबर कहते रहे कि ये साजिश है, षड्यंत्र है। 7 घंटे के बाद जब वो निकले हैं बाहर, तब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो संबोधित किया और उसमें जो 2 टूक सीधे चैलेंज किया है, उसको भी जरा आप सुनिएगा। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया है, लेकिन हम झारखंडी हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। ये आदिवासी हैं, आदिवासी अस्मिता का सवाल है, जिन्होंने झारखंड को एक प्रदेश के रूप में एक पहचान के साथ खड़ा किया, कामयाबी हासिल की, जहां पर खनिज है, जहां पर वो आदिवासी जो श्रम के जरिए अपनी जीविका पालन करते हैं, जो कथित रूप से जो डेवलपमेंट है, जो पूंजीवादी डेवलपमेंट है, या जो पूरा हिंदू धर्म का जो जातिगत व्यवस्था है और उसके भीतर की जो भेदभाव है, जो प्रताड़ना है, वो इस सब से जुदा, जो जमीन को, अपने पहाड़ को मां की तरह, देवता की तरह पूजने वाले लोग हैं, पेड़ों को मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी संस्कृति है, वो झारखंडी अगर अपने पर आ जाएं तो काहे की ईडी, काहे की सीबीआई। शोषण जो हो रहा है, अभी हसदेव के जंगल जो काटे जा रहे हैं अडानी साहब के लिए, तो जो कहा हेमंत सोरेन ने, हम किसी से डरते नहीं हैं, और फिर ये भी चुनौती दे डाली कि इनके ताबूत में आखिरी कील भी हम ठोक देंगे। लोकसभा चुनाव आ रहा है, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना करके क्या आदिवासियों का वोट हासिल कर लेंगे? वो सम्मानित महिला जो राष्ट्रपति हैं, लेकिन मंदिर में दर्शन करने के लिए गर्भगृह में नहीं जा सकती, जिनको अयोध्या के आयोजन में नहीं बुलाया गया है, जो पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं पहुंचते हैं, जो इसके पहले के एक और राष्ट्रपति थे, वो प्राण शिलान्यास में नहीं गए थे, नहीं बुलाया गया था उनको। उनके आने से प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा, तो फोकस प्रधानमंत्री पर नहीं रहेगा। केवल प्रतीकों के जरिए वोट हासिल करना है, सम्मान नहीं देना है, उनको अपना स्थान नहीं देना है, उनका अपना एजेंडा नहीं लागू करना है, झारखंड का डेवलपमेंट नहीं करना है, आपको वहां शोषण करना है। और अगर वो मुख्यमंत्री है तो फिर ईडी के जरिए डराना है, उसको कंप्रोमाइज करवाना है। बीजेपी चाहती है कि उसको भी मिला लिया जाए। और ये ईडी है, ईडी के बारे में कहा जाता है कि एक हाथ में वो लड्डू लेकर के जाती है, दूसरे हाथ में हथकड़ी लेकर के जाती है, तो या तो इधर और उधर। लेकिन जो डरता नहीं है, जिसने लालू की तरह जेल जाना स्वीकार किया, जिसने जॉर्ज फर्नांडिस की तरह हथकड़ी पहनना स्वीकार किया, वो असली हीरो होता है। तो कहा उन्होंने, हेमंत सोरेन ने, कि आखिरी कील ठोक देंगे उसकी ताबूत में। लोकसभा चुनाव को लेकर के सीधी चुनौती दी, और फिर यह भी कहा कि हमारी सरकार कोई गाजर मूली नहीं है जो कोई भी उखाड़ ले जाएगा। ये चुनौती नरेंद्र मोदी के ईडी के सामने, अमित शाह की ईडी के सामने, ये दिखाता है कि झारखंड से जो बात निकली है वो दूर तक जाएगी। बहुत शुक्रिया।